कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल करवाया। जितिन प्रसाद ने कहा कि जिस चुनौतियों और परिस्थितियों का देश इन दिनों सामना कर रहा है, उससे निपटने के लिए अगर कोई उपयुक्त दल है तो वो है बीजेपी, और कोई उपयुक्त नेता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूपी के बड़े कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के पार्टी में आने का स्वागत किया। सिंधिया ने कहा कि वो मेरे छोटे भाई की तरह है और वो उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं। मोदी सरकार ने एक बार फिर किसानों को राहत देते हुए खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया है। इसका फैसला बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि धान पर एमएसपी 72 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही बाजरा पर एमएसपी बढ़ाकर 2250 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। ट्वीट पर उन्होंने कहा कि खेत देश की रक्षा में तिल तिल मरे हैं किसान, पर ना डरे हैं किसान, आज भी खड़े हैं किसान। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने #500 डेथ्स एट फार्मर्स प्रोटेस्ट का जिक्र भी किया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को तेज करने और सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने कहा कि बंगाल सरकार को राज्य के किसानों से नियमित तौर पर बात करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना वायरस के लक्षण दिखने के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कमलनाथ पिछले 2 दिनों से सर्दी बुखार से पीड़ित हैं। उनमें बुखार के अलावा कोरोना संक्रमण के अन्य लक्षण भी दिखे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत के एक दिन बाद बुधवार को एक टीकाकरण केंद्र का मुआयना किया। इस अभियान का लक्ष्य 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अपने विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग स्टेशन पर जाकर टीके की खुराक लेने के लिए प्रेरित करना है। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने अपने पति निखिल जैन से नाता तोड़ लिया है। उन्होंने कहा कि हमारी शादी तुर्की के कानून के हिसाब से हुई थी, ऐसे में ये भारत में वैध नहीं है। इस तरह तलाक का सवाल ही नहीं उठता। पिछले कुछ वक्त से नुसरत और निखिल के बीच अनबन की खबरें सामने आ रही थी। नुसरत ने यह भी कहा कि निखिल ने उनकी जानकारी के बिना ही एक्ट्रेस के अकाउंट से पैसे निकाले हैं। मुंबई में बुधवार को मानसून ने अपनी दस्तक दी। मानसून की पहली बारिश से ही मुंबई बेहाल हो गई। सड़कों के जलमग्न होने से भारी ट्रैफिक जाम लग गया। वहीं पटरियों पर पानी भरने के चलते कई ट्रेनें लेट चल रही हैं तो कई के पहिए थम गए। भारत विज्ञान मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 48 घंटे तक मुंबई में इसी तरह से तेज बारिश होती रहेगी। मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 334 अंकों की गिरावट के साथ 51,942 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 105 अंक यानी 0.67% की गिरावट के साथ 15,635 के स्तर पर बंद हुआ।